सारा के जाने के बाद मलिक सरकार ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां कस लीं। कुछ देर पहले जिस तरह का बिहेवियर सारा का था, उसके बाद अब मलिक सरकार को नील पर पहले से और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उन्होंने पास ही रखी कुर्सी पर बैठते हुए मन ही मन में कहा, वाह, अब बस यही रह गया था। इन बच्चों को बड़ा करो, इनके नखरे उठाओ, इनकी सारी मुरादें पूरी करो, और जब इनको आपकी कोई बात पसंद ना आए तो उसके बारे में मना करके अपनी बेइज्जती करवा लो। सारा की बातें सुनने के बाद मलिक सरकार को अपनी बेटी को ऐसे देखकर बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील हुई थी। जब मलिक सरकार इसी बारे में सोच रहे थे तो उनका मोबाइल बजने लगा। मलिक सरकार ने परेशान होते हुए एब्सेंट माइंडेडली टेबल पर रखा मोबाइल उठाया। उन्होंने देखा कि शान उन्हें कॉल कर रहा था। मलिक सरकार ने ज्यादा देर लगाए बिना कॉल उठा लिया। मलिक सरकार ने जैसे ही मोबाइल को कानों से लगाया, उन्होंने शान की जिंदा दिल आवाज सुनी। हेलो पापा, कैसे हैं आप? कहीं आपको मेरी याद तो नहीं आ रही? अब तक मलिक सरकार का मुंह जो गुस्से और डिसअपॉइंटमेंट से उतरा हुआ था, शान के चंद शब्द सुनकर खिल गया। शान को मलिक सरकार अर्जुन और करीम की तरह अपना बेटा ही मानते थे। शान के बारे में सोचते हुए मलिक सरकार ने मन ही मन में कहा, इतने अच्छे लड़के को मना करके वो बेवकूफ लड़की बहुत बड़ी गलती कर रही है। सारा को शान की अच्छाई की कद्र ही नहीं है, लेकिन इस लड़के को देखो, सारी कड़वाहट को भूलकर अभी भी मुझसे बात करना चाहता है। मलिक सरकार शान को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। असल में उन्हें नील को एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब जॉन की मदद करने के लिए मलिक सरकार ने नील के बारे में पता किया था तो उन्हें नील एक अच्छा लड़का लगा था। यहाँ तक कि माया सबरवाल का सच पता लगने के बाद तो मलिक सरकार नील के लिए कुछ करना भी चाहते थे। मगर प्रॉब्लम ये थी कि वो शान को बहुत पहले से ही अपने परिवार में एंट्री दे चुके थे। तो इसलिए जब भी बात शान की रिप्लेसमेंट की आती थी, मलिक सरकार का मन खट्टा हो ही जाता था। उन्होंने इधर उधर की बातों को नजरअंदाज किया और डायरेक्ट पॉइंट पर आते हुए मलिक सरकार ने शान से कहा, शान, सारा बहुत बड़ी गलती कर रही है। वो लड़का उसे तुम्हारे जैसा प्यार कभी कर ही नहीं सकता। मलिक सरकार के इन शब्दों ने शान को भी सीरियस कर दिया। वो ये समझ रहा था कि मलिक सरकार जिस वजह से नील को रिजेक्ट कर रहे थे, वो वजह खुद शान था, और आज उसने मलिक सरकार से इसी बारे में बात करने के लिए उन्हें कॉल किया था। शान ने उनसे कहा, पापा, क्या आप भी? अगर सारा की शादी मेरे साथ हो गई तो मैं उससे बहुत प्यार करूंगा, उसका बहुत ख्याल रखूंगा। मैं सारा को इतनी खुशियां दूंगा कि फिर वो मेरे बगैर रह ही नहीं पाएगी। शान की कही इस बात को सुनकर मलिक सरकार बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। मलिक सरकार के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने तुरंत शान के आगे अपनी मांग रखते हुए कहा, हम भी ऐसा ही सोचते हैं शान। आप जल्द से जल्द मुंबई आ जाइए। हम कुछ भी करके आपका और सारा का निकाह कर देंगे। ये सुनकर शान ने उनसे कहा, हाँ पापा, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। लेकिन देखिए, किसी के भी जिंदगी की क्या गारंटी है? आज है, कल नहीं। कल मुझे या फिर सारा की पसंद के उस लड़के को कुछ हो गया तो सारा को किसके जाने का दुख होगा? अगर कल आपके कहने पर वो मुझसे शादी कर भी लेगी तो भी इस बात की क्या गारंटी है कि उसे नील को छोड़ने का पछतावा नहीं होगा? शान की कही ये बात सुनकर मलिक सरकार कुछ कह ही नहीं पाए। उन्हें काफी देर तक खामोश रहते हुए देखकर शान को ये रियलाइज हुआ कि मलिक सरकार को शान की कही बात समझ में आ रही थी। शान ने फिर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, तो पापा, क्या आप ये बात समझ रहे हैं कि इस मामले में एक ही बात है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो बात है हमारी सारा की खुशी। मलिक सरकार को अब इस बात का एहसास हुआ कि जब से नील सबरवाल के उनके दामाद होने की बात उन्हें पता चली थी, मलिक सरकार ने कभी सारा की खुशी के बारे में सोचा ही नहीं था। लेकिन अगर 2 सेंटेंसेस में अपना ओपिनियन बदलकर किसी बात से कन्विंस्ड हो जाते तो वो मलिक सरकार कैसे कहलाते? तभी उन्होंने शान से एक लॉजिकल सवाल करते हुए कहा, और अगर निकाह के बाद सारा को एहसास हुआ
कि नील उनके लिए ठीक नहीं है तो? अगर मलिक सरकार आसानी से कन्विंस्ड होने वालों में से नहीं थे, तो शान भी आसानी से हार मानने वाला कहाँ था? उसने हंसते हुए मलिक सरकार के सवाल का जवाब दिया। शान ने कहा, पापा, अगर सारा को शादी के बाद ये पता चला कि नील उसके लिए ठीक नहीं है, तो मैं उससे शादी कर लूंगा। अब आप जाइए और सारा को बताइए कि आपको उसकी और नील की शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अपनी ये बात कहने के बाद शान ने कॉल काट दिया। शान के उस हंसते हुए चेहरे पर से हंसी अचानक से गायब हो गई और उसने अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहा, वो अलग बात है कि मुझे उससे शादी करने का मौका कभी नहीं मिलेगा। जहां एक तरफ शान मलिक सरकार का मन बदल चुका था, कोई और भी था जो सेम मिशन को अंजाम दे रहा था। जैसे ही सारा ने अचानक से आकर सुबह गोवा वापस जाने की बात कही, नील समझ गया कि क्या हुआ होगा। सबके वहां से जाने के बाद अर्जुन भी कुछ देर के लिए रूम से बाहर चला गया। जाते हुए अर्जुन ने नील को देखकर सारा को थोड़ा समझाने का इशारा किया। सबके जाने के बाद सारा ने सब कुछ नील को बता दिया। ये सब बताते हुए सारा की आंखों में बहुत गुस्सा नजर आ रहा था। अपनी शिकायत के नतीजे पर आते हुए सारा ने नील से कहा, उनके साथ कोई भी बात नहीं कर सकता। मतलब हद है। तुम्हें यहाँ से भगाने के लिए पापा ने तुम्हें कोई स्टूपिड सी क्लीनिंग जॉब करने के लिए भी कहा। ही इज जस्ट अनबिलीवेबल। जब नील ने सारा की कही ये बात सुनी तो वो अपसेट हो गया। उसने सारा को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हुए कहा, सारा, तुम उन्हें गलत समझ रही हो। लुक, अगर उन्होंने मुझे वो जॉब करने के लिए कहा तो उसके पीछे उनका मोटिव अच्छा था। अगर मैं तुम्हारे बारे में सीरियस नहीं होता तो अब तक सरवाइव कर ही नहीं पाता और 2 दिन में यहां से भाग जाता। तो वो गलत नहीं है। सारा नील के इस पॉइंट को सुनकर उसे घूरने लगी। उसे लगा कि नील सिर्फ मलिक सरकार को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन नील ने आगे जो कुछ भी कहा, उसे सुनने के बाद सारा को अपनी गलती का एहसास हुआ। नील ने सारा से कहा, और सारा, मैंने 1 हफ्ते के लिए वो काम किया तो तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। तुम्हें उस लड़के की फिक्र हो रही है जिसे शायद तुम पिछले 3 महीनों से भी नहीं जानती हो। बट तुम्हारे पापा, वो पिछले कई सालों से उतनी ही मेहनत करते आ रहे हैं, मे बी उससे ज्यादा। सिर्फ तुम और अर्जुन भाई ही उनकी फैमिली हैं। तो वो क्या इतनी आसानी से किसी से भी तुम्हारी शादी करवा देंगे क्या? और वो भी क्यों? क्योंकि तुम चाहती हो इसलिए? सारा, तुम गलत कह रही हो। अगर पापा अब मना कर रहे हैं तो हम तब तक मेहनत करेंगे जब तक वो हाँ नहीं कर देते। लेकिन उन पर गुस्सा करना बेवकूफी है। तुम जाओ और उनसे माफी मांगो। नील की कही ये बात सुनने के बाद सारा को अपनी स्टूपिडिटी का एहसास हुआ। उसने इमोशनल होकर नील को गले लगा लिया और उससे बस 2 ही शब्द कहे, थैंक यू। नील ने कुछ देर तक सारा को गले लगाए रखा और फिर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। गो, अभी जाकर उनसे माफी मांगो और उन्हें बताओ कि 1 हफ्ता क्या, मेरा बॉयफ्रेंड जिंदगी पर बोर्ड साफ कर सकता है। नील के आखिरी वर्ड्स के बाद सारा खिलखिलाने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, सारा और नील ने किसी की आवाज सुनी। कोई जरूरत नहीं है, बरखुरदार, आपके होने वाले ससुर इतने भी जालिम नहीं हैं। जब सारा और नील ने मलिक सरकार की कही ये बात सुनी तो वो दंग रह गए। मलिक सरकार ने आगे आते हुए नील के हाथ में कुछ रख दिया। नील ने देखा कि वो एक अंगूठी थी। उस अंगूठी की बनावट थोड़ी सी पुराने किस्म की थी। नील ने आंखों में सवाल भरी नजरों से मलिक सरकार की तरफ देखा तो मलिक सरकार ने नील के अनकहे सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा, ये अंगूठी हमारे अब्बा ने हमारी अम्मी को पहनाई थी। अब आप भी हमारी सारा को पहना दीजिए और इस आफत को अपने साथ लेकर जाइए। लेकिन बता रहे हैं, वापस मत लाइएगा। अब ये जिंदगी भर के लिए आपकी अमानत है। ये सुनकर सारा और नील दंग रह गए। सारा ने तो खुशी में अपने पापा को गले ही लगा लिया और उनसे माफी मांगते हुए कहा, पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं 1 नंबर की बेवकूफ हूं।
कुछ ऐसी ही खट्टी मीठी बातों में वो रात सारा और नील की जिंदगी की यादगार रात बन गई। फाइनली किसी की मदद से तो किसी की समझदारी से, लेकिन सारा और नील को अपना प्यार मिल ही गया। 1 साल बाद एएस ग्रुप्स की बिल्डिंग में मुख्तार एंड टीम के साथ सारा अपने सीईओ ऑफिस में जा रही थी। उसे देखकर सब खड़े होते हुए उसे ग्रीट करने लगे। जैसे ही सारा ऑफिस में पहुंची, सारा और विराज उसका वेट कर रहे थे। विराज ने सारा को रिपोर्ट करते हुए कहा, मैम, रोजवुड रिजॉर्ट की नई एड का शूट अगले हफ्ते से शेड्यूल किया गया है। मिसेस दीक्षित कुछ देर में आपसे मिलने आने वाली हैं। पीहू को मिसेस दीक्षित कहते हुए विराज को थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, लेकिन उसकी सारा मैम ने उसे सख्त वार्न किया था कि ये पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशंस को अलग अलग रखना है, तो इसलिए वो अपनी ही वाइफ को मिसेस दीक्षित कहकर बुला रहा था। नील ने फिर सारा को आगे बताते हुए कहा, विजन का नया फैशन कलेक्शन लॉन्च होने के लिए अभी हमें थोड़ा टाइम चाहिए मैम। हमारी डिजाइनर बिविज्ड क्लोथिया कुछ दिन और लीव लेना चाहती है। नील की ये बात सुनकर सारा की आंखें रोल हो गईं। उसने मन ही मन विनी को डांट लगाते हुए कहा, ये विनी और रोहन 1 नंबर के इर्रिस्पॉन्सिबल हैं। या तो इन्हें गाने सुनना बता दो या फिर घूमना बता दो, और अगर वो भी नहीं करना हो तो इधर उधर की लैंग्वेजेस सीखते रहते हैं। क्या इनके आरएम ने इन्हें नहीं कहा था कि काम पर या पढ़ाई पर ध्यान दो, नहीं तो आईब्रोज शेव कर देगा? ऐसी बातें तो इन्हें याद ही नहीं रहती। बाकी टाइम पास करना बता दो। आज उस विनी की बच्ची को कॉल करके उसकी अच्छी खबर लेती हूँ। जहां एक तरफ सारा के दिमाग में इतना सब कुछ चल रहा था, उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ नील की बात सुन रही है और दूसरे कान से उन्हें भूल भी रही है। सारा ने फिर विराज को इन्फॉर्म करते हुए कहा, नेक्स्ट वीक पापा और भाई आ रहे हैं, तो उनके आने से लेकर जाने तक का पूरा अरेंजमेंट ऑर्किड एनक्लेव वाले घर पर कर दो, और उनके साथ भाभी भी आएंगी, तो एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो भी जरूरी होता है वो सब मैनेज कर लेना। सारा ने देखा कि नील उसे इशारों में कुछ कह रहा था। सारा उसकी बात समझ गई। उसने विराज को आगे बताते हुए कहा, अब जब मैं अगले वीक नहीं आऊंगी तो तुम और नील भी छुट्टी ले सकते हो। सारा की ये बात सुनकर विराज ने हामी भर दी और वो ऑफिस से बाहर चला गया। जैसे ही वो बाहर गया, नील ने सारा की तरफ देखते हुए कहा, बेबी, अब तो शर्ली और अर्जुन भाई ने भी फैमिली बढ़ाने का सोच लिया है। सारा नील की बात का रुख समझ रही थी। उसने नील को इग्नोर करते हुए अपना लैपटॉप ऑन कर लिया। जब नील ने अपनी सीईओ वाइफ का ऐसा रिएक्शन देखा, वो उसके और करीब चला गया। सारा के टेबल पर बैठते हुए नील ने उसे मनाने की कोशिश करते हुए कहा, हम तो अब तक हनीमून पर भी नहीं गए हैं, कुछ प्लान करो ना। सैंटरिनी के बाद अब तक तुम मुझे कहीं भी लेकर नहीं गई हो। सारा अभी भी उसे देख ही नहीं रही थी, तो अब नील के पास एक ही ऑप्शन बचा था। उसने अपना डोमिनेंट साइड दिखाते हुए सारा का लैपटॉप बंद किया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। सारा ने नील की तरफ सवालिया अंदाज से देखा, तो नील ने उसे बताते हुए कहा, अब जब तुम कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हम जा रहे हैं। सीईओ वाइफ, लेट्स गो फॉर हनीमून। और अपनी ये बात कहने के बाद नील सारा को लेकर वहां से चला गया। सारा और नील की शादी को ऑलमोस्ट 6 महीने हो चुके थे। विनी ने भी अभी भी रोहन के साथ शादी नहीं की थी, क्योंकि दोनों ने अभी भी अपना स्पेशल बीटीएस फीचरिंग कोरिया टूर कंप्लीट नहीं किया था। विराज अभी भी कंफ्यूज था कि पहली ही डेट के बाद उसकी और पीहू की शादी कैसे हो गई थी। अर्जुन और शालिनी अपने फर्स्ट बेबी को एक्सपेक्ट कर रहे थे। हर किसी की लाइफ एक परफेक्ट फेरी टेल बन चुकी थी, जिसका एंडिंग हैप्पीली एवर आफ्टर था। तो दोस्तों, ये थी सारा और नील की प्यारी सी क्यूट लव स्टोरी, जिसमें आपको कई और लव स्टोरीज भी देखने को मिली। इस कहानी में यहाँ तक मेरा साथ बनाए रखने के लिए, इस कहानी और मेरी आवाज को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।